फ्रेंड्स, यदि आज के फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट्स पर डालते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही हैरान कर देने वाले होंगे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और पौधे में एनपीके के साथ साथ कई पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप इसको सही तरह से बना पाएंगे। जो नॉर्मल तरीके से हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे थोड़ा हटके है, जिससे कि इसकी पावर और बढ़ जाती है। क्योंकि फर्टिलाइज़र तो हम सभी बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि बनाने का तरीका सही है तो पौधे को इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे, यह है सरसों के दाने। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। दो चीज़ों की मदद से ये फर्टिलाइज़र बनेगा, सभी पौधों के लिए उपयोगी है, चाहे आप फूलों वाले पौधों को दें, सब्जी वाले पौधे या फ्रूटिंग प्लांट्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम तब होते हैं कि फर्टिलाइज़र किस पौधे पर देना है, किस पर नहीं। तो ये सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ़ायदे की बात करें तो पौधे से जुड़ी लगभग सभी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से ख़त्म होती हैं। बहुत से पौधों में समस्या होती है, पौधा एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देता है। कारण होता है उसमें नई ग्रोथ ना होना। तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से पौधे की रुकी हुई ग्रोथ दोबारा से चालू होगी। पौधा यदि सिर्फ ग्रोथ करता जा रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे, फूलों की संख्या ज़्यादा होगी। सब्जी वाले पौधे में सब्जियां नहीं बन रही हैं, फूल गिर रहे हैं, फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो वो समस्या भी खत्म होगी। इसका एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा है, वो है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। मिट्टी में नमी बना कर रखता है। जैसे कि अभी बारिश लगभग कम हो चुकी है, इसकी वजह से तेज़ धूप पड़ रही है और पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली पड़ने की समस्या हो रही है। क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं पानी के साथ और पौधे को उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा, जड़ें मजबूत होंगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित कर सकेंगी। पत्तियाँ घनी, चमकदार और हेल्दी रहेंगी। इस समय आप देख रहे होंगे पौधे एकदम रूखे रूखे बेजान नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये सरसों के दाने हैं, इनको आपको पीसकर पाउडर बना लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये सारी मात्रा बताने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पाउडर बनकर तैयार होगा। अब हमें दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है एलोवेरा। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और भी कई सारे विटामिन होते हैं। पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमें ज़्यादा जेल वाली लीफ कट कर लेनी है इस तरह से और इसे धो लेना है। एलोवेरा बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। एक रूटिंग हार्मोन है, जड़ों को अच्छी तरह से विकास देता है। अच्छी तरह से धोने के बाद हमें इसका जेल निकाल लेना है। तो चलिए पहले मैं जेल निकालती हूँ। तो ये मैंने जेल निकाल लिया है। अब आपको लेना है 1 छोटा चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर। इसके साथ ही आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच ये एलोवेरा का जेल। दोनों को थोड़ा सा पानी डालकर हमें अच्छी तरह से पीस के एक पेस्ट तैयार करना है। तो पहले मैं इसे पीसती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी इसका आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से ये पीसकर मैंने पेस्ट बना लिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस बताती हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें लेना है एक ढक्कन वाला जार, क्योंकि हम इसको फर्मेंट करने वाले हैं तो हमें उसको ढककर रखना होगा। और इसमें लेंगे हम 1 लीटर पानी। इसमें आपको ये पेस्ट डाल देना है और इसको ढककर फर्मेंट होने के लिए 48 घंटे के लिए रखना होगा। तो मैं इसे रखती हूँ 48 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया में। 48 घंटे पहले फ्रेंड्स मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रखा था। तो देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार होगा। पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। आप ऊपर इस पर देख रहे हैं वाइट वाइट लेयर है, इसका मतलब इसका फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद अब आपको इसे डाइल्यूट करना है। इस फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में डालना है। बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल ना करें और मिट्टी जब
ड्राई हो तब आप इसका इस्तेमाल करें। तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही एलोवेरा के जेल को पेस्ट बनाकर इसमें यूज़ किया है। तो अब हमें सिर्फ इसे डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका कम से कम 5 गुना सादा पानी ज़रूर मिलाएं। इससे ज़्यादा भी मिला सकते हैं, 6 से 7 गुना कर सकते हैं, लेकिन 5 गुना तो आपको मिलाना ही होगा। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो मैंने लिया है ये 5 गुना सादा पानी और इसमें मैं पूरा फर्टिलाइज़र ये डाल देती हूँ। सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट पर ज़रूर करें। थैंक यू।